एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, आज आप लोग के लिए एक नया पेपर लेके आ चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स थे फर्स्ट सेमेस्टर में अभी गए, नया नया एडमिशन लिया उन्होंने, और उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि पेपर किस तरीके से आता है और उनको लिखना किस तरीके से है, तो ये सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने पेपर दिया था तो पेपर कैसा हुआ था और उसको लिखना मतलब कितना आसान होता, कोई टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात होती है। पेपर घुमा फिरा के आपसे वही पूछा जाता है, बट कोई बात नहीं, चलो मैं आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आप देख रहे हो आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो पेपर है हमारा, वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आप देख रहे हो यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है। अब ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देखो ये बना रहा हूँ सारा कुछ, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पेपर है। एंड बीएससी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी देख रहे हो आप, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लिखा है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ पेपर आईडी। जब आप एग्जाम देते हो तो ये सारा कुछ आपको फिल करना होता है वहाँ पे। मैक्सिमम आपका 60 मार्क्स का होता है। डिटेल्स बाकी पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि यहाँ पे 3 तरीके के 3 सेक्शन दिए होते हैं, ए बी एंड सी। ए में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 करना होता है, 2 मार्क्स के होते हैं, जो कि वो आपको 20 नंबर बनाते हैं। एंड आपको 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 4 करने होते हैं, वो भी 20 मार्क्स बनाते हैं। एंड 10 नंबर के 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी आपके 20 नंबर ही बनाते हैं। टोटली हो जाता है 60 नंबर। एंड पासिंग मार्क देखा जाए तो 20 नंबर के आसपास होता है। अगर आप अच्छे तरीके से पेपर करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ पेपर थोड़ा सा आप लोगों के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, ठीक है। सेक्शन ए आप देख रहे हो, सेक्शन ए के अंदर क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन आया है क्या, वो है डिफाइन एनाटॉमिकल प्लान्स। अब लोग समझते हो कि एनाटॉमिकल प्लान्स होता है क्या भाई, प्लान्स का मतलब किस तरीके से प्लान करते हैं ये बता दो इनको। सिंपल सा प्लान 3 ही होता है, एक्सियल, कॉर्नल एंड सजाइटल। इन्हीं 3 चीज के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। हो गया आपका एनाटॉमिकल प्लान, क्योंकि हम एनाटॉमी को ही प्लान करते हैं इसके अंदर, तो 3 तरीका लिख दो, हो गया आपका 2 नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकंड है वो लिस्ट द यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट द बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपको पता है कि 80 हड्डियां आती हैं। हड्डियां 2 तरीके की होती हैं, बोन्स के 2 टाइप्स में आते हैं जो मेन देखा जाता है, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। 80 आती हैं एक्सियल के अंदर एंड आपका 126 आता है इसके अंदर एपेंडिकुलर के अंदर। दोनों मिला के आपको बनती हैं 206 हड्डियां। अब एक्सियल को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एक्सियल के अंदर क्या क्या आता है। तो आप जो फेशियल बोन, क्रेनियल बोन और आपके जो रिब्स आते हैं, स्टेनम आते हैं, ये सारे आपके आते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो आप इनके नाम लिख तो हो गया डन भाई, सिंपल सा है। 2 नंबर आपका यहाँ भी बन गया। गिव फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का क्या फीचर होता है इसके बारे में बताना है। तो कार्डियक मसल्स के फीचर आपको लिख देने की, ये बहुत ही हल्के होते हैं और ये मदद करते हैं किसमें, ब्लड पंप करने में, क्योंकि ये हल्के होते हैं तो ब्लड की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, तो वो आपको लिख देना है इसमें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एक्स्ट्रा ऑडियो मसल्स एंड ऑफ द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाईज के बारे में बताना है, 2 से 3 लाइन लिखो, बस एक टॉपिक बनाओ। जैसे मैंने भी बताया ना कि वो टाइप्स बढ़ते हैं, उसी तरह आप मसल्स विद नर्व सप्लाई अलग एक टॉपिक बनाओ, लिखते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एरर्स पूछा है, रिप्रोडक्टिव एरर्स के बारे में बता दो। 2 नंबर के, अगर आप छोटा भी लगते हो तो आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा, आप आसानी से पास करोगे। लेकिन 2 नंबर में तो आपको बिल्कुल नहीं चूकना भाई, छोटा छोटा लिख देना है आराम से, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। डाइजेशन मतलब कि डाइजेस्ट हो जाना, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। इन दोनों के बारे में आपको बताना है। डाइजेशन वो होता है जो पूरी तरीके से हम कुछ खाते हैं और वो पूरी तरीके डाइजेस्ट हो जाए। एब्जॉर्ब करना, हम खाते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, पर हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों में कंपेयर करके बता देना, दोनों में को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना था, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब लेयर ऑफ स्किन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेयर ऑफ स्किन। स्किन के मोस्टली 2 लेयर ही होती है, डर्मिस एंड एपिडर्मिस अगर हम देखते हैं, पर एक और भी एक्स्ट्रा होती है जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं, सबसे इंट्रा इनर ऐसा कुछ होता है भाई। लेकिन जो मेन होती है वो 2, तो वो दोनों जो आपकी लेयर है उनको आपको एक्सप्लेन कर देना। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफाइन कार्डियक आउटपुट एंड लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग इट। जो कार्डियक है उसका आउटपुट क्या होता है। आउटपुट का मतलब कि कब वो आपका हार्ट बीट आ रहा है, जा रहा है, और वो ब्लड को किस तरीके से सप्लाई कर रहा है, कि पहले वेंट्रिकल्स में जा रहा है फिर एट्रियम में जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको वो सारा कुछ लिख देना है इसके अंदर। और फैक्टर्स क्या अफेक्टिंग इसके क्या क्या होते हैं ये भी लिख देना। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी वेन्स का डिफरेंट लिखना 2 मार्क्स में। एक ऐसे कॉलम बनाओ, आर्टरी एंड वेन्स 2 तरफ, ठीक है। आर्टरी लिखो, आर्टरी क्या होती है, थिक होती है, और जो हमारी वेन होती है वो थीन होती है। आर्टरी हमारी किससे जुड़ती है, आर्टरी
आर्टरी हमारे जो बड़े ब्लड स्ट्रीम से जो जाके जुड़ती है, और जो वेन्स होती है वो छोटे ब्लड स्ट्रीम से निकल के बॉडी को, और ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, कैरी करती है, ठीक है। तो बस यही फैक्टर्स लिख देने आपने भाई, 2 नंबर के हैं, 2 3 3 4 4 पॉइंट जितना लिख सकते हो लिख दो, बहुत ही आसान होता है करना। एंड स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस लिख देना, ठीक है। तो ये था आपका भाई, यहाँ पे देख रहे हो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, तो ये लिख लेना है। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। अगर आपको पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आ जाना, मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा पेपर, ठीक है। वैसे शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पे मैं कर दूंगा। सेक्शन बी में आ जाते हैं भाई, सेक्शन बी देख लेते हैं क्या है। सेक्शन बी में 5 मार्क्स मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में बताना है, पैनक्रियाज की बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आपको बताना। पैनक्रियाज का काम क्या होता है, हार्मोनल भी होता है, ठीक है, हार्मोनल लिख देना। अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो पैनक्रियाज क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स को रिलीज करता है एंड हमारे डाइजेशन में हेल्प भी करता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिख देना, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाओ। बॉडी उसका पार्ट होता है ना, जो बॉडी, हेड एंड टेल, ये लिख दो, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर यही आता है। सो आपका ये 5 नंबर बहुत आसानी से बना देगा, तो आपका ये भी 5 नंबर फिक्स कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 तो करना ही करना है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल से याद आया, जब आप कोई टेस्ट करा दो, लाइक सीबीसी ले लो, उसके अंदर आपको व्हाइट ब्लड सेल लिखा होता है, उसके सारे पैरामीटर्स दिए होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइड, लिम्फोसाइट्स, ऐसा करके। तो वो सारा कुछ ही यहाँ पे बताना है मॉर्फोलॉजी के अंदर कि वो क्या वैल्यू होती है उनकी, ऐसा करके, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपने सुना होगा एस्नोफिल, बेसोफिल्स, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करके आपको दे देना, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप 2.5 पेज से 3 पेज में लिखते हो, अगर नहीं लिख पाते अच्छे तरीके से, फिर भी आप 3 नंबर तक तो आराम से ही पहुंच जाओगे 5 में से। डिस्कस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 जो है, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ बोन। ये भाई इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। देखो भाई, स्ट्रक्चर क्या होता है, बोन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, और टाइप कैसे हो गया, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिस्मॉइड बोन। उनका स्ट्रक्चर बना के उनको एक्सप्लेन कर देना कौन सी का। अब लॉन्ग बोन की बात करें, थाई में होती है टिबिया, फिब्यूला हमारी, ये सारी ह्यूमरस लॉन्ग बोन। शॉर्ट्स बोन की बात करें तो हमारे कार्पल, मेटाकार्पल, ये सारे शॉर्ट बोन के अंदर आते हैं। बस हो गया भाई, ये नहीं को एक्सप्लेन करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। नेक्स्ट देखो भाई क्या, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई विथ सुटेबल डायग्राम। आपको आई का स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसा इतना आसान पेपर पूछा था, आई बनाना है, उसमें आपको आइरिस एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है, जो आपकी पिपिल होती है वो एक्सप्लेन कर देना था, कॉर्निया एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, डायग्राम के साथ बना के। डायग्राम तो आपको वैसे ही 2.5 नंबर दे जाएगा भाई, तो इसीलिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह पेपर आपको लिखना। एंड लास्ट क्वेश्चन दो था, क्लासीफाई एनीमिया एंड डिस्कस इट्स अफेक्ट ऑन बॉडी। एनीमिया क्या होता है, इस पर डिस्कस करके बताना था, एंड इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एनीमिया के बारे में 2-4 लाइन लिखो, उसके इफेक्ट्स नीचे ऐसे पॉइंट बना के लिखना। पॉइंट बना के लिखोगे भाई तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर दिखता है। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है ना, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर दिखता है, तो वो फटाक से नंबर आपको दे देता भाई, ये लो नंबर, और अच्छा लिखा हुआ है आपने। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। आप सी में आ जाते हैं। सी में भी 3 है, जिसमें से 2 करने हैं हमें, तो चलो ये भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे सी सेक्शन है आपके सामने, क्लासीफाई जॉइंट, डिस्कस साइनोवियल जॉइंट एंड डिटेल इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल। देखो अभी जॉइंट्स की बात आ गई, अभी तक बोन आया था। अब जॉइंट्स के भी टाइप होते हैं, जैसे आप देखो साइनोवियल जॉइंट्स हो गया। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर क्या आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आता है, एंड इसी तरीके से कई 4-5 टाइप्स के होते हैं इनके जॉइंट्स, ठीक है। तो क्लासीफाई कर देना आपको जॉइंट्स के टाइप, जो 3 मेन टाइप जॉइंट्स के हैं वो लिख देना है, एंड साइनोवियल को यहाँ पे बना देना। इंक्लूड देयर स्ट्रक्चर बना देना है। एक अब जैसे हिप होता है हमारा, वो कहाँ से जुड़ा होता है, आपका पेल्विस के साथ जुड़ा होता है, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना दो, आप शोल्डर का बना दो, ठीक है। तो ये सारा कुछ बना के, कुछ एक बना के अच्छे से आप नंबर 10 में से 8 नंबर तो आसानी से कर सकते हो। इसमें भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है भाई, ये भी आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इंक्लूडिंग इट्स चेम्बर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, डिस्क्राइब एंड इवेंट्स एंड कार्डियक साइकिल। भाई सारे बच्चे ये क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हार्ट मोस्टली सबको पता होता है। हार्ट के बारे में बताना होता है, कहाँ पे होता है भाई, हार्ट हमारा बीचों बीच होता है, लेकिन लेफ्ट साइड को टिल्ट होता है, थोड़ा सा झुका हुआ, ठीक है। और 4 चेंबर होते हैं इसके अंदर, ये ब्लड सप्लाई करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सारा कुछ लिख के नर्व सप्लाई के बारे में समझा देना था, बस हो गया भाई। एंड कार्डियक साइकिल के बारे में बता देना होता है कि कितने बार में कितना धड़कता है, ये सारा कुछ, एंड एक दिन में कितना लीटर ब्लड आपका पंप करता है, ये सारा कुछ साइकिल के अंदर आता है। बस यही था भाई। डिस्क्राइब द ग्रॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर, एक्सप्लेन द रोल एंड डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। भाई बहुत
सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ये लास्ट ईयर का पेपर है भाई, बहुत पुराना पेपर नहीं है। तो भाई ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आप लीवर बनाओ, लीवर के दोनों लोब को समझा दो और इसको दोनों तरीके से बताओ, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन की मतलब कि, और माइक्रोस्कोपिक वे से बताओ कि ये हमारा हार्मोन भी, बाइल भी रिलीज करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, इसका बहुत बड़ा रोल है भाई हमारे बॉडी के अंदर, और ये खुद को ग्रो कर देता है। बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है कि सबसे ज़्यादा अगर ये भाई कहते हैं 20% भी बचा हो ना तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, 75% से भी ज़्यादा अपने आप में ग्रो होता है। कि लीवर आप एक्सप्लेन कर दो भाई, लीवर को बहुत अच्छे तरीके से बताओ, सबको पता है लीवर कहाँ, और डायफ्राम के पीछे आपका होता है लीवर, इसके बारे में भी लिख देना और पॉइंट्स बना के लिखो। फर्स्ट की लीवर का लोकेशन लिखो, किसके पीछे पाया जाता है, इसमें कितने लोब्स होते हैं, दोनों लोब्स के नाम लिखो, दोनों लोब को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिखते जाना, बहुत अच्छा आपका पेज भी भर जाएगा अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्ट भी क्लियर दिखेगा एग्जामिनर को, तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर लोगे भाई। और आपका कभी भी बैक नहीं लग सकता अगर आप इस तरीके से करो। हमने भी यही रूल फॉलो किया था। और अगर 60 मार्क्स का पेपर, अगर आप सारा चीज़ पॉइंट बाई पॉइंट लिखते हो तो ये मान के चलो आप 40+ स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी होती है भाई कि वो पढ़ नहीं पाए हैं पूरे मतलब अब सेमेस्टर में, उनको पास होना है, तो भाई वो 2 मार्क्स वाले बिल्कुल आपने छोड़ने नहीं है। और जो 5 नंबर 10 नंबर है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ करके आना है, क्योंकि 15 से 20 नंबर पासिंग मार्क होता है, तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो मेरे पास भाई सारे पेपर हैं अभी, जैसे एनाटॉमी का हो गया, मैं आज एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पेपर में बायोकेमिस्ट्री का भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोग के सामने, और किस तरीके से कैसे लिखना है टिप भी दूंगा। एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पेपर करना है, वो एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये था आप लोग के लिए। अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, रेडियोलॉजी करियर के नाम से हमारी आईडी है, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। और टेलीग्राम पे मैं आपको पेपर दे दूंगा, अगर पेपर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे ये पेपर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लेना। और टेलीग्राम पे भी हमें सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि भाई टेलीग्राम पे एक ऐसा जगह है कि जहाँ सब कुछ मैं शेयर कर सकता हूँ, बड़ी से बड़ी वीडियो, छोटी से छोटी वीडियो। बाकी यूट्यूब पे अपना प्यार दिखाते रहना, लाइक कमेंट शेयर अपने सारे दोस्तों तक करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।